आज के टाइम में बच्चे फोन के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। आजकल के गेम फोन में ऐसे है कि आप आपस में गेम तो खेल ही सकते हैं और यहाँ तक कि आप दूसरे देश में बैठे लोगों के साथ भी खेल सकते हैं। मानो जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो आप मुंबई में बैठे लोगों के साथ भी ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। और कोरोना के टाइम पे तो इसका ट्रेंड इतना ज्यादा हो गया था कि लोग पूरा पूरा दिन लूडो खेलते थे। और जो आज की कहानी है, मतलब मैंने तो ऐसी कहानी आज तक नहीं सुनी। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी स्क्वैड्स गेम, जो कि बहुत डरावनी और खतरनाक थी। इस कहानी से रिलेटेड ही उस मूवी के कुछ सीन और पिक्चर्स हैं, पर वो इससे बहुत अलग है, इसलिए पहले कहानी सुनिए। 27 जुलाई 2019 की बात है। एक गेम है परफेक्ट वर्ल्ड वाइड, जो कि लोग ऑनलाइन खेलते हैं। इस गेम को खेलने के दौरान आप एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं और यूजर्स एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, उस पे ये गेम खेला जाता है। 27 जुलाई 2019 को कुछ लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, बातें कर रहे थे और चैट्स भी कर रहे थे। इन्हीं में से एक गेम खेलने वाले का नाम था मिनाज, जो कि उनके साथ गेम खेल रहा था। मिनाज गेम खेलते खेलते एक मैसेज टाइप करता है। उस टाइम ये गेम 12 लोग खेल रहे होते हैं और अचानक वो ये मैसेज करता है कि मैं आज अपनी फैमिली को जान से मार दूंगा। ये मिनाज था जो ये पहले भी गेम खेलते खेलते उल्टी सीधी बातें करता था और गालियों का यूज करता था, इसलिए यूजर्स ने उसकी इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करता है। इसी कारण कुछ दिनों के लिए परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम वालों ने उसको बैन भी कर दिया था, लेकिन दोबारा उसको वापस ले लिया क्योंकि वो बहुत परफेक्ट गेम खेलता था। उसी दिन जब वो ये मैसेज सेंड करता है, उसके थोड़ी देर बाद ही वो एक पिक्चर सेंड करता है। ये पिक्चर एक लेडीज की थी जिसका मुंह पूरा खून से सना हुआ होता है। उसमें वो टाइप करता है दिस इज माई मॉम, मतलब कि उसने पहला खून कर दिया है। जब उन 12 लोगों ने ये पिक्चर देखी तो पहले तो उन्हें लगा ये ऐसे ही कोई गूगल से उठा के पिक्चर सेंड कर रखी है। किसी ने ध्यान नहीं दिया और दोबारा आपस में अपना गेम खेलने लग गए। थोड़ी देर बाद वो एक पिक्चर दोबारा सेंड करता है और उसके नीचे लिखता है दिस इज माई ग्रैंडमदर। ये तस्वीर भी पहली तस्वीर जैसे ही खून से संधी हुई थी। इस बार कुछ यूजर्स को इस पे डाउट होता है। तभी एक यूजर दूसरे यूजर से कहता है कि तू सर्च कर कि ऐसी कोई फोटो इंटरनेट पे है क्या, कहीं ये फोटो वहां से उठा के भेज रहा हो और हमें डरा रहा हो। लेकिन सर्च करने पर ऐसी कोई भी फोटो गूगल पे नहीं मिलती और जितने भी ये 12 यूजर्स होते हैं ये नेटवर्किंग की लाइन में परफेक्ट होते हैं। जब उसने ये कहा कि ऐसी कोई भी फोटो इंटरनेट पर या गूगल पे नहीं है तो पहले डाउट हुआ कि कहीं ये सच में ही खून करके फोटोज तो नहीं सेंड कर रहा। अब इन्हीं 12 लड़कों में एक लड़का था जूनियर, जो कि साइबर का एक्सपर्ट था। उसने अपनी एक दोस्त को कहा जो कि फॉरेनिंग एक्सपर्ट थी। उसने उसको कहा कि तू इस फोटो को देखकर बता कि इस फोटो में कितनी सच्चाई है। वो लड़की इस फोटो की तह तक जाती है और कहती है ये कोई फेक फोटो नहीं है, ये रियल फोटो है। अब जूनियर और परेशान हो जाता है। वो ये पता करने की कोशिश करता है आखिर ये कौन है, ये मिनाज कौन है, इसका रियल नाम यही है या कोई और है, ये कहाँ रहता है, सब कुछ पता करने की कोशिश करता है। तभी वो एक दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि इसके आईपी एड्रेस के थ्रू इसका पता लग सकता है। दूसरी तरफ दूसरे यूजर्स ने सारी कहानी पुलिस को बताई और उसकी फोटो भी सेंड करी, लेकिन टेक्सास पुलिस इस बात को इग्नोर कर देती है। वो कहती है तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। दूसरी तरफ जब ये आईपी एड्रेस ढूंढा गया तो ये आईपी एड्रेस टोरंटो का था, कनाडा का। लेकिन टोरंटो पे कहाँ, कौन, फिर वही मसला। फिर उनमें से एक ने कहा कि इसका एग्जैक्ट आईपी एड्रेस तब मिलेगा जब ये ऑनलाइन खेल रहा होगा। फिर जूनियर ने क्या किया, उसको बार बार मैसेज किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमें पागल बना रहे हो, ताकि वो ऑनलाइन दोबारा आ जाए। लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। थोड़ी देर बाद वहां से रिप्लाई आ जाता है। मिनाज इस बार जूनियर को मैसेज करता है दिस मे अपसेट यू बट आई डिड इट। फिर लिखता है अब मेरी सिस्टर की बारी। जब वो ऑनलाइन था तो बाकियों ने उसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया। उन्हें पता चल गया कि ये टोरंटो की स्ट्रीट का एक अपार्टमेंट का एड्रेस है और एक फोन नंबर भी मिला। जब ये फोन नंबर मिला तो एक यूजर ने उस नंबर पे फोन किया और कहा कि क्या ये मिनाज का नंबर है। तो उन्होंने कहा हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये हमारा नंबर है। तब इन्होंने कहा कि आपका कोई मिनाज नाम का कस्टमर है जो यहाँ से गेम खेलता हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मिनाज नाम का कोई भी कस्टमर यहाँ पे नहीं है। थोड़ी देर में वो दोबारा ऑनलाइन आता है और फिर एक फोटो डालता है और नीचे मैसेज करता है दिस इज माई सिस्टर। सिस्टर की तस्वीर डालने के बाद वो नीचे एक मैसेज और करता है
कि बस 1 घंटा और मेरे पापा बाहर हैं, उसके बाद उनकी फोटो आई। ये सब सुनते ही अब तो सबको पक्का यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो ही रहा है। फिर एक यूजर ने कहा कि पता करो कि टोरंटो में जो ये डिस्कॉर्ड सर्वर है कहीं ये उसका यूजर तो नहीं। ढूंढते ढूंढते टोरंटो में एक डिस्कॉर्ड सर्वर का यूजर मिल जाता है। उनमें से एक यूजर वही का था। उसको बोलते हैं कि तुम पता करो। इस यूजर ने वहां पे पता करना शुरू किया और जो ये यूजर था ये था सेंट पॉल मिनीसोटा कनाडा में ही। जब इसे सारी बात का पता चला तो इसने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी इंफॉर्मेशन दी। ये सब सुनते ही टोरंटो की पुलिस फटाफट हरकत में आई और सीधा डिस्कॉर्ड सर्वर्स के ऑफिस में गई और पूछती है कि यहाँ पे कोई मिनाज नाम का यूजर है जिसने आपकी सर्विस खरीदी हो। वो वहाँ का आईपी एड्रेस दिखाती है और सारे ऑफिस वाले ये चेक करने के लिए लग जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो कोई यूजर नहीं है यहाँ, लेकिन उसे एक चीज अचानक याद आती है कि एक पे फोन वहाँ का, जैसे हम यहाँ पे पेटीएम यूज करते हैं वहाँ पे लोग पे फोन यूज करते हैं, कि यहाँ इससे कोई एक बिल पे करता है जो पहले किसी और गेमिंग ऐप पे था और बाद में वो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके भी वो पहले वाले बिलिंग के नाम से ही पैसे देता है। पता नहीं ये कौन है, बट ये जो आईपी एड्रेस आप दिखा रहे हो ये उसी से ही मिलता है। पुलिस ने कहा कि हमें अकाउंट दिखाओ। जब अकाउंट दिखाया तो उसके अंदर एक एड्रेस मिला और ये एड्रेस ओंटारियो का था। ओंटारियो में एक जगह है मार्कहम, ये एड्रेस वहाँ का था। जब ये एड्रेस मिला तो टोरंटो की पुलिस फटाफट वहाँ भागी। पुलिस फटाफट उधर जा ही रही थी कि इधर चौथी फोटो आ जाती है और लिखता है दिस इज माई डैड और दोबारा ऑफलाइन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मिनाज दोबारा ऑनलाइन आता है और आखिरी पोस्ट लिखता है कि पुलिस आ गई है, गुड बाय। उसके बाद वो ऑफलाइन हो जाता है। पोस्ट के बाद मिनाज के अपार्टमेंट का गेट बजता है और पुलिस अंदर आ जाती है। कमरे के अंदर चारों तरफ 4 लाशें पड़ी होती है और सबके सर पे रोड से मारा हुआ होता है। लाशों के बाद पुलिस एक कमरे में पहुंचती है और वहाँ देखती है कि एक लड़का कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है। जब पुलिस उसकी तरफ जाती है तो वो कहता है मैं हूँ मिनाज, चलिए। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर मिनाज ने अपने परिवार का खून क्यों किया। जब पुलिस ने मिनाज से ये सब पूछताछ की तो मिनाज ने कुछ यूं बताया, मेरे पिता चाहते थे कि मेरी सिस्टर डॉक्टर बने और मैं इंजीनियर बनूं, और मेरी सिस्टर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मैं बहुत ज्यादा नालायक। लेकिन मेरी सिस्टर कॉलेज जाने के बाद गलत आदतों में पड़ गई, वो ड्रग्स लेने लग गई और पढ़ाई से उसका मन बिल्कुल हट गया। उसके बाद घर वालों को सारी एक्सपेक्टेशंस मेरे से हो गई कि बेटा तो इंजीनियर जरूर बनेगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेने को कहा, लेकिन मुझसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम तक क्लियर नहीं हो पाया। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, घर वालों को कैसे बताऊं कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम तक क्लियर नहीं हुआ। तभी मैंने सोचा कि मैं घर वालों को बताऊंगा ही नहीं कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब वो घर वालों को झूठ बोलता है कि मेरा एडमिशन हो गया है। घर में सब खुश हो जाते हैं और वो रोज कॉलेज का नाम लेकर घर से निकल जाता है और इधर उधर मॉल में पूरा दिन टाइम पास करता है। पूरे 2 साल तक वो ऐसे ही घर वालों को पागल बनाता है। जब वो इधर उधर भटक रहा होता है तो उसको एक दिन एक गेम की दुकान दिखाई देती है। वो उस दुकान पे जाता है और देखता है कि सब वहाँ पे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और वो भी वहाँ जाने लग जाता है और वहाँ जाके परफेक्ट वर्ल्ड वाइड गेम खेलने लग जाता है। और गेम खेलते खेलते वो गेमिंग की लाइन में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। उसकी नाकामियों ने उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। पूरा परिवार मुस्लिम होता है और वो नास्तिक बन जाता है। अब उसको पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। थोड़े दिनों बाद घर वाले उसको दोबारा प्रेशर देने लग जाते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी, कब तुम्हें डिग्री मिलेगी। और वो प्रेशर में आके एक दिन बोल ही देता है कि मुझे 28 जुलाई 2019 को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। उस दिन टोरंटो के कई कॉलेजेस में इंजीनियर की डिग्री मिलनी थी। घर वाले इतना खुश होते हैं कि वो ये बात सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता देते हैं और इस वजह से मिनहाज और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। और वो अब एक फैसला लेता है कि ग्रेजुएशन डे से पहले ही मैं इन चारों को मार दूंगा। अगर इन्हें पता चलेगा कि मैंने कभी एडमिशन ही नहीं लिया तो इनको बहुत ज्यादा अफसोस होगा। इससे अच्छा है कि मैं इन चारों को मार दूं। तो सबसे पहले वो अपनी माँ को मारता है रॉड से और फिर चाकू से। थोड़ी देर में अपनी दादी को, फिर बहन को और थोड़ी ही देर बाद अपने पिता को। वो टोटल 9 घंटे में पूरे परिवार को खत्म कर देता है। उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ने जरूर आएगी, इसलिए वो वहां से भागा नहीं बल्कि अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दिया। उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मैंने इन चारों को इसलिए मारा कि इनको तकलीफ होती कि मैं कभी इंजीनियर बन ही नहीं पाऊंगा। फिर पुलिस वालों ने कहा तो फिर तुमने इन सबको क्यों मारा, खुद ही क्यों नहीं मर गए? तो उसने कहा मैंने इस बारे में सोचा था लेकिन मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगा। और फिर सितंबर 2020 में
कोर्ट ने 4 लोगों के खून में इसको 40 साल की सजा दी और इन 40 साल में वो एक दिन के लिए भी पेरोल नहीं ले सकता। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे साइको 40 साल बाद भी बाहर आकर किसी को भी समाज में हार्म कर सकते हैं। इसको 40 साल की नहीं, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।